यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करते रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। यीशुआ 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 तुमने मुझको बचाया है, अपना पुत्र बनाया है। तुमने
तूने मुझको बचाया है, अपना पुत्र बनाया है, तूने मुझको किया आजाद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। निराशा से मुझको निकाला, प्रकाश में मुझको लाया, निराशा से मुझको निकाला, प्रकाश ने मुझको लाया, तूने मुझको किया आजाद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। हालेलुया। मुझे सामर्थ्य अपना देता, पापों से मुझको बचाता, मुझे सामर्थ्य अपना देगा, पापों से मुझको बचाता, तू सुनता मेरी तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। तूने मुझको बचाया है, अपना पुत्र बनाया है, तूने मुझको बचाया है, अपना पुत्र बनाया है, तूने मुझको किया आजाद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद। निराशा से मुझको निकाला, प्रकाश में मुझको लाया, निराशा से मुझको निकाला, प्रकाश ने मुझको लाया, तूने मुझको किया आजाद। तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद, यीशु तेरा धन्यवाद। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक
गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारी संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, राहों पे हमको चलाना। हम हैं तेरे हाथों की रचना, पर रहे तेरे करुणा, तन मन बंधन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, शैतान को छूने न देना। तुझको हमारे बनाना, जीवन के हमारे सनैया को सागर में खोने न देना। दूर नहीं है किनारा, धीरज को हमारे बढ़ाना, जीवन की हमारी सनैया को
तन से बह गया। जी जी, यीशु का लहू मुक्ति का लहू। मुक्ति का लहू तन से बह गया। मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। हाथों से बह गया, पाँवों से बह गया, हाथों से बह गया। पाँव से बह गया, पिलातुस भी तुझको मसीह, पिलातुस भी तुझको मसीह कह गया। सीने से बह गया। मुक्ति बन गया। सीने से बह गया। मुक्ति बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मुक्ति का लहू तन से बह गया। मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। तूने दे दी थी जान, उफ तक ना कहा। तूने दे दी थी जान, उफ तक ना कहा। तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया। तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया। पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया। पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। जिनको रोटी दे दी वो पत्थर बने। जिनको रोटी दे दी वो पत्थर बने।
हाँ वो दुश्मन बने। जिनको देता सिखा वो दुश्मन बने। आए पे तलवार बन गया। लोगों का तलवार बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु शम ना पड़ी चलने की रफ्तार। शमी कम ना पड़ी चलने की रफ्तार। उसने तोड़े दी पापों की दीवार। उसने तोड़ी दीवारों की दीवार। इसलिए मेरा मसीह मेरा प्यार बन गया। इसलिए वो मसीह मेरा प्यार बन गया। मेरे यीशु मसीह, 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 मेरे यीशु मसीह। काल हो तन से बह गया। काल हो तन से बह गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह पर चढ़ गया। मेरे खातिर मसीह सूली 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 पर चढ़ गया। सूली पर चढ़ गया। सूली पर चढ़ गया। हालेलुया। सब ताली जयकारा करेंगे। हालेलुया। जी 9 का 6 क्योंकि या हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। हालेलुया। कहेंगे हालेलुया। ये यशाया
9:6 में लिखा हुआ है। और ये वचन है यीशु मसीह के लिए, जो पहले ही भविष्यवाणी हो गई थी कि एक आने वाला है मसीहा, और उसका नाम अनेकों हैं, उसके काम अद्भुत हैं। जब पढ़ेंगे 9:6 में, हमें दिया गया है एक पुत्र। क्या लिखा है? फिर से पढ़िए। क्यों? Unto us, हाँ पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, एक बालक उत्पन्न हो चुका है। वो कौन है? यीशु मसीह। कौन है? हालेलुया, यीशु मसीह। हमें एक पुत्र दिया गया हमारे है पास एक पुत्र है। हालेलुया। और प्रभुता वो उसके परमेश्वर का कांधे पुत्र है। पर होगी। वो कौन है? परमेश्वर का पुत्र है। और उसका नाम, यहाँ उसका नाम इसमें आपको दिखाई नहीं देगा कि यीशु मसीह है। दिखाई देगा? नहीं देगा। इसमें आपको नहीं दिखाई देगा उसका नाम यीशु मसीह है। नहीं नहीं नहीं, उसका नाम कुछ और भी है। हालेलुया। उसका नाम क्या है भाई बहनों? अद्भुत उसका युक्ति नाम इंग्लिश में लिखा है द गवर्नमेंट विल बी अपॉन हिज शोल्डर। उसकी चलेगी पूरी दुनिया में गवर्नमेंट। आगे लिखा है हिज नेम विल बी कॉल्ड वंडरफुल। उसका नाम क्या है? हिंदी में क्या लिखा है उसका नाम? पढ़िए पढ़िए, आप पढ़ते रहिए। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला। वंडरफुल। बोलेंगे वंडरफुल। आप लोग इंग्लिश आ जाएगी, एकदम आ जाएगी, कुछ भी आ सकता है, आपको सब कुछ आ सकता है। बोलेंगे वंडरफुल, वंडरफुल, अद्भुत, अद्भुत युक्ति करने वाला। इंग्लिश में लिखा है हिज नेम इज वंडरफुल। और उसका नाम है माइटी गॉड। और क्या है? पराक्रमी परमेश्वर। पराक्रमी परमेश्वर। और क्या है? अनंत काल का पिता। अनंत काल का पिता। और शांति का क्या नाम है राजकुमार। उसका? शांति का राजकुमार। ये सब हमारे प्रभु यीशु मसीह का क्या है भाई बहनों? नाम है। और उसके नाम के हिसाब से उसका काम है। हालेलुया। तो हमने इसको पढ़ा और मुझे बड़ा पसंद आया। प्रभु ने मेरे दिल को छू दिया। तो और प्रभु ने मुझे कृपा दिया कि मैं इसको गाना बना के गाऊं। बोलेंगे हालेलुया। तो आपको भी वचन छूना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, और ये प्रभु ही कृपा देते हैं। हालेलुया। तो हम लोग आज जो है परमेश्वर वचन से कुछ और देखने जा रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के वचन से हम लोग आज फिर विश्वास के बारे में देखेंगे। और हम लोग निकालते हैं एक वचन, भजन 116 निकालते हैं। भजन 116 निकालते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। भजन 116, उसमें आप पढ़ेंगे 116 का 10 पढ़ेंगे। भजन 116 का 10। मैंने जो ऐसा कहा है, जी जी जी। इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर जब आप कहा हिंदी है। पढ़ेंगी सुषमा जी, तो आपको क्लियर नहीं आ रहा है, इंग्लिश पढ़ना चाहिए आपको। इंग्लिश में लिखा है आई बिलीव देयरफॉर आई स्पोक, यह लिखा है। हिंदी पढ़िए, आप फिर से पढ़िए। मैंने जो ऐसा कहा है, जी जी। इसे विश्वास की कसौटी पर कस कर कहा है। आपको नहीं समझ में आया, लेकिन आप इंग्लिश पढ़ेंगी तो आपको समझ में आएगा। आपको क्या पढ़ना चाहिए? इंग्लिश में पढ़ना चाहिए और कोशिश करना चाहिए ताकि और आप समझ सके। हालेलुया। तो भजन 116 के 10 में लिखा है मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। सब लोग कहेंगे मैंने विश्वास किया। मैंने विश्वास किया। सब लोग कहेंगे मैंने विश्वास किया। मैंने विश्वास किया इसलिए मैंने बोला। इसलिए मैंने बोला। ये वचन, हाँ बस थैंक यू। ये वचन केवल पुराने नियम नहीं लिखा है। नो 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 नो, ये वचन नया नियम में भी लिखा है। ये वचन नया नियम में भी लिखा है। और किसने लिखा है? पौलुस ने इसको पढ़ा। पौलुस को वचन अच्छा लगा। 116 का 10 पौलुस को भी अच्छा लगा। और पौलुस ने भी अपने वचन में लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों में पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13 अगर आप पढ़ेंगी, जी पढ़िए। दूसरा कुरिन्थियों 4 का 13। जी जी, ओ जल्दी पढ़िए। इसलिए हाँ कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हाँ हाँ, जिसके विषय में लिखा है, लिखा, जिसके विषय में लिखा है। मैंने विश्वास किया हाँ, इसलिए मैं बोला। वाह, ये तो नया नियम में वचन क्लियर वही वचन है, लेकिन दोनों फर्क है। अंग्रेजी में तो लगभग सेम है, लेकिन इंग्लिश हिंदी में थोड़ा अब समझ में आ रहा ना। फिर से पढ़िए 4 का 13 और सब लोग पढ़ेंगे। हाँ, इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा हम है, में वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है। जिसके विषय में कहाँ लिखा है? भजन 116 में लिखा है
मैंने विश्वास किया हाँ, इसलिए मैं बोला। मैंने अतः विश्वास किया इसलिए मैंने, बोला। सब लोग कहेंगे मैंने विश्वास किया मैंने विश्वास इसलिए मैं बोला। इसलिए मैंने बोला। तो विश्वास जब होता है हमारे पास तो हम बोलते जरूर हैं, हालेलुया। हम बोलते हैं उसके बाद कि जो हमारा विश्वास है उस विश्वास को हम बोलते हैं, और विश्वास करने वाले लोग चुप नहीं रहेंगे, वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, हालेलुया। आइए हम और विश्वास की बातों को देखते हैं परमेश्वर वचन से। एक स्त्री थी जिसके बारे में आप जानते हैं, वो भी बोला करती थी, मतलब वो बार बार कुछ कहती थी, वो बार बार कुछ कहती थी। जो मैं विश्वास करती हूं या जो वो विश्वास करती थी, वो बार बार कहती थी, बार बार कहती थी, बार बार कहती थी, क्योंकि वो विश्वास करती थी। वो क्या कहती थी? वो कहती थी, स्त्री भाई बहनों, वो कहती थी कि अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया बोलेंगे। मरकुस 5:28 पढ़ेंगे, मरकुस 5:28। वो स्त्री एक बात है जो बार बार कहती थी। कौन सी बात? वो कहती थी कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी, हो सकता है मैं यीशु मसीह को न छू पाऊं, इतना भीड़ है, लेकिन अगर मैं यीशु मसीह के वस्त्र ही को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया जी, पढ़ेंगे 28। वह क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद जी हो जी गया। जी, फिर से पढ़िए, फिर से पढ़िए 5:28। क्योंकि वह कहती थी। बस बस बस, क्योंकि वो कहती थी। और वो एक बार कही होगी ना, वो बार बार कहती थी, हे वो बार बार कहती थी। उसके मन में एक विश्वास था, उसके मन में एक विश्वास था, और वो बार बार कहती थी। क्या कहती थी? कि यदि मैं यीशु मसीह के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊं। ये बार बार कहती थी। हालेलुया। हे उसको बीमारी थी, कितने साल से? 12 साल से उसको बीमारी थी, लेकिन वो ये नहीं कहती थी कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी ठीक नहीं होंगी। अगर ऐसा कहेंगे ना तो कभी ठीक भी आप नहीं होंगे। अगर आप ये कहेंगे कि मैं कभी ठीक नहीं होंगी, मैं कभी ठीक नहीं होंगी, 12 साल हो गया है या 20 साल हो गया है, अगर वो ऐसा कहती तो ठीक नहीं हो पाती। और वो कहती क्या थी? अच्छी बात कहती थी। क्या कहती थी? अच्छी बात कहती थी। क्या कहती थी? विश्वास की बात कहती थी। और ऐसा विश्वास की बात आपको भी कहना है। वो क्या कहती थी? कि मैं ठीक हो जाऊंगी। और कैसे ठीक होंगी? यीशु मसीह छुए चाहे ना छुए, या मैं यीशु मसीह को छू चाहे ना छू, उनका कपड़ा छुआ जाएगा थोड़ा सा तो भी मैं क्या हो जाऊंगी? वाह, हालेलुया। क्या इसके पहले अच्छा, इसके पहले हमको नहीं लगता किसी ने ये सोचा था। ये उसका पहला आइडिया था कि मैं यीशु का कपड़ा छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी। तो उसके मन ये भी सोच सकती थी, अरे भाई इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसके पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ, इसके पहले कोई यीशु मसीह कपड़ा छू के कभी चंगा ही नहीं हुआ, तो तुम कैसे चंगा हो जाओगी? लेकिन वो कहती ना, मैं चंगी हो जाऊंगी। अरे इतने सारे लोग यीशु को धक्का मार रहे हैं, वो सब ठीक नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया, मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो बार बार एक बात कहती थी। अगर वो अपने दिल में, अपने मन में खराब बात सोचती, अनर्थ की बात सोचती, तो ठीक नहीं हो पाती। जैसे भजन संहिता कहते हैं कि 66 का 8 में 18 में, जैसे भजन संहिता पढ़िएगा 66 का 18 में कहते हैं कि यदि मैं मन में बेकार की बात सोचता, अनर्थ की बात सोचता, तो प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। पढ़िएगा आप भी 66 का 18 और जल्दी से, कि यदि मैं, इफ आई रिगार्ड इनिक्विटी इन माई हार्ट, द लॉर्ड विल नॉट हियर। पढ़िएगा, यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी न सुनता। प्रभु आपकी नहीं सुनेगा अगर आप गलत सोचेंगे, उल्टा सोचेंगे। अगर आप ये सोचेंगे कि पता नहीं मैं ठीक होंगी कि नहीं होंगी, ना ऐसा नहीं सोचना है। आपको सोचना है मैं ठीक हो जाऊंगी। हालेलुया। और केवल बीमारी की बात नहीं है, आपके जीवन की हर परेशानी की बात है। भले वो परेशानी लंबे समय से क्यों ना हो, आपको यह सोचना है मेरी परेशानी जाएगी। हालेलुया, हालेलुया, जरूर जाएगी। हालेलुया, ऐसा जाएगी कि फिर नजर नहीं आएगी। हालेलुया, प्रभु ऐसा डुबोएंगे उन मिस्त्रियों को
कि ऊपर तक दिखाई नहीं देंगे, उनका नामो निशान मिट जाएगा। बोलेंगे हालेलुया। तो मगर मन में हमें अच्छी बात सोचना है। मन में क्या सोचना है? अच्छी बात सोचना है। और ये स्त्री मन में अच्छी बात सोचती थी। मरकुस 5 में वो स्त्री अच्छी बात सोचती थी। 5:28 जी पढ़िए। क्योंकि वह कहती थी, हाँ। यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। वो कहती थी अगर मैं यीशु मसीह के कपड़े को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, भले इसके पहले कोई चंगा न हुआ हो कपड़ा छू करके। और ये स्त्री ने स्टार्ट किया, ये स्त्री ने ऐसा सोचा। एक बार की बात है कि यीशु मसीह गए अपने देश में गए। एक बार की बात, यीशु मसीह अपने देश में गए, सोचेंगे कि उनको भी चले चंगा करने। यीशु मसीह वहां भी चमत्कार करने गए थे, वहां भी बड़े आश्चर्य करने गए थे। तो लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के बारे में अच्छा नहीं सोचा। उन्होंने यीशु मसीह के बारे में सोचा, अरे ये तो बड़े ही हैं, अरे इनकी बहन तो वहां रहती है, अरे इनके भाई को मैं जानते हूं। और वो अनर्थ की बात सोचने लगे। और परमेश्वर ने वहां चमत्कार करने आया था, चमत्कार नहीं किया। उसी के आगे पढ़ लेंगे हम लोग। हम अभी मरकुस 5 में हैं, मरकुस 6 पढ़ लेते हैं। मरकुस 6:1 से पढ़ लेते हैं। वहां से निकल कर वह अपने देश में आया और उसने एक बार की बात, यीशु मसीह कहाँ गए? अपने यीशु मसीह ने सोचे चले हम चमत्कार अपने लोगों के बीच में करें। यीशु ने अपने देश में आया। फिर पढ़िए। और उसके चेले भी उसके पीछे और यीशु गए। मसीह के चेले भी उनके पीछे थे। जी पढ़िए। सप्त के दिन वह आराधनालय में उपदेश करने लगा और वो आराधनालय में, चर्च में उपदेश दे रहे थे। और बहुत से लोग सुनकर चकित हुए ओ ऐसा प्रचार करे, लोग चकित हो गए और कहने लगे, और कहने लगे इसको ये बातें कहाँ से आ कि गई? इसी के पास इतना बुद्धि क्यों है, ये कौन सा इतना ज्ञान परमेश्वर है का ज्ञान क्यों है, जो उसको दिया गया है? कैसे सामर्थ के काम इसके कैसे ये हाथों चमत्कार से करते हैं। मतलब लोग प्रकट होते हैं। चमत्कार खुद लेने के बजाय कुछ और सोचने लगे। और यीशु मसीह को दुख हुआ कि आप इतना उल्टा क्यों सोच रहे हो, इतना खराब क्यों सोच रहे हो। ये पढ़िए। क्या यह वही बढ़ई नहीं जो लोग मरियम क्या का सोचने लगे? पुत्र? यीशु मसीह को बढ़ई सोचने लगे। और अरे वो यह- बढ़ई नहीं, वो सृष्टि करता है भाई, वो सृष्टि करता है। ये सृष्टि करता सोचने के बजाय वो सोचने लगे अरे ये तो बढ़ई, बिल्कुल बढ़ई है, लेकिन वहां पर आपको सोचना ये तो सृष्टि करता है, विधाता है, जग करता है। ये पढ़िए। और याकूब योसेस यहूदा और शमौन का भाई है। जी जी। क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? ओके, आप पढ़िए घर पर तो आपको लगेगा कि ये लोग को जो अच्छा सोचना चाहिए, उनको तो सोचना चाहिए था अच्छी बातें, लेकिन उन्होंने कुछ यीशु के बारे में अच्छी बातें नहीं सोचा और यीशु मसीह को दुख हुआ। यीशु मसीह को दुख हुआ। नंबर 4 में पढ़िए, पढ़िए। इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, हाँ। भविष्यवक्ता का अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। वह वहाँ कोई सामर्थ का काम न कर यीशु सका, मसीह वहां चमत्कार करने आए थे, चमत्कार काम नहीं किए। केवल आगे केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा थोड़े से किया। बीमारों को बस चंगा किए। और उसे उनके विश्वास पर आश्चर्य हुआ। और यीशु मसीह ने कहा ओ लोगों ने मुझ पर कितना अविश्वास किया। और वह लोगों ने क्या किया? अविश्वास किया। कैसे किया? कि उन्होंने जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचा, जो बोलना चाहिए वो नहीं बोला। हम लोग बात करें कि मगर इस स्त्री के अंदर देखते हैं 12 वर्ष से इसको परेशानी है, लेकिन इसके अंदर विश्वास है। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। उसने अच्छी बात सोचा और उसने क्या सोचा कि मैं यीशु मसीह को क्या छू लूंगी? क्या छू लूंगी? वस्त्र। कपड़ा छू लूंगी तो मैं क्या हो जाऊंगी? तो केवल अच्छा, उसके बाद ये तो पहली बार थी ना। उसके बाद ये शुरुआत तो कर दिया कि अगर कपड़ा छुई और वो चंगी हो गई। उसके बाद से सारे लोग यीशु मसीह का कपड़ा छूने लगे। उसके बाद सारे लोग समझ रहे यीशु मसीह के कपड़े में शक्ति है, सारे लोग यीशु का कपड़ा छूने लगे। यीशु मसीह ने कहा है अपने चेलों से कि देखो भाई, जो काम मैं करता हूं तुम करोगे, तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। हम प्रेरितों की किताब को पढ़ रहे थे और पढ़ा भी रहे थे। उसमें क्या था? उसमें क्या था? उसमें जानते हो क्या था? कुछ लोगों ने क्या किया? कुछ लोगों ने क्या किया? अभी तो हम लोग तेल से ही विश्वास करते हैं ना, सिर्फ तेल पानी पे विश्वास करते हैं ना। उनका विश्वास क्या था? वो कहते कि परछाई है ना, अगर पतरस जी की परछाई कहीं पड़ गई तो चंगे हो जाएंगे लोग। अरे रे 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 ये, और लोगों ने बीमारों को वहां रख दिया और पतरस जब गुजरे
उनकी परछाई से ठीक हो गए। बोलेंगे हालेलुया। ये मैटर विश्वास का। हालेलुया, हालेलुया। काम करने वाले यीशु मसीह हैं, काम करने वाले यीशु मसीह हैं। और हम जब पढ़ते हैं पौलुस के बारे में, पौलुस रुमाल, लोग प्रार्थना करें, अपना रुमाल दीजिए, रुमाल प्रार्थना करते थे। आप तेल लाते ना, पानी लाते हैं, वहां के लोग रुमाल ले आते रहे, पास से रुमाल के लिए प्रार्थना करिए। और रुमाल प्रार्थना को ले गए, उसको छुआ दिए, जब बीमार था ठीक हो गया। हालेलुया। मतलब ये भी होता है। हालेलुया। ये आपके विश्वास पे काम करता है। हालेलुया। तो प्रभु जो है काम करते हैं। और भी हम देखते हैं जी, पढ़ेंगे प्रेरितों काम, नहीं आप पढ़िए, प्रेरितों काम 19 पढ़ लेते हैं थोड़ा सा जी। प्रेरितों काम 19 पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, 19 का 11 ये जल्दी पढ़ेंगे। प्रेरितों काम 19 और 11 में लिखा है कि गॉड वर्ड, 19 का 11, गॉड वर्ड अनयूजुअल मिरेकल बाय द हैंड्स ऑफ पॉल। जी पढ़िए। 19 का 11 नहीं निकला, ठीक, हम परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था जी, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछे उसकी देह से स्पर्श कराकर, उसके देह पर स्पर्श कराकर बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारियां जाती रहती और थी, उनकी बीमारियां चली जाती थी। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर वंडरफुल है। और आप जो मन में कहते हैं कि मैं उसके कपड़े को छू लूंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, आपका विश्वास से परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें चंगा किया। हम लोग वहीं रहेंगे, मरकुस 5 में ही रहेंगे। यीशु मसीह जा रहे थे जक्के के घर, यीशु मसीह सॉरी याईर के घर। यीशु मसीह जा रहे थे याईर के घर, और फिर रास्ते में क्या हो गया, देरी हो गई, बीच में स्त्री आ गई, और उसके बाद पता चला कि याईर की बेटी क्या हो गई, मर गई। लोगों ने कहा कि अब गुरुजी को परेशान क्यों करते हो, देरी हो गया, लड़की मर गई। जी अब आप पढ़ेंगे 5 का, मरकुस 5 का 35 पढ़ेंगे, 35 से। वह यह कह ही रहा था जी कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बातें वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। ओके ठीक है। मेरे ख्याल से ये वचन सबने पढ़ा होगा, ये वचन सबने पढ़ा होगा कि यीशु याईर के घर जा रहे थे, लेकिन उसकी बेटी का देहांत हो गया। फिर यीशु ने कहा उससे, तुम उनकी मत सुनो, तुम मेरी सुनो, अवॉइड करो, उनकी बात को मत सुनो, मेरी सुनो। और यीशु ने कहा मत डर, केवल विश्वास कर, डू नॉट बी अफ्रेड, ओनली बिलीव। और यीशु में चल दिए किसके घर, याईर के घर। उसकी बेटी क्या हो गई थी, मर गई थी। लोग क्या कर रहे थे बाहर, खुशी मना रहे थे कि रो रहे थे, क्या कर रहे थे। और यीशु मसीह जाकर पूछते हैं कि तुम लोग रो क्यों रहे हो। यीशु मसीह क्या पूछते हैं, तुम रो क्यों रहे हो। When he came, he said them, why make this commotion and weep? यीशु मसीह 39 में कहते हैं कि अरे यार तुम रो क्यों रहे हो, ये लड़की मरी नहीं है, लड़की क्या कर रही है। ओ यीशु ने ये बोल दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने उसको बताया कि लड़की मरी नहीं, लड़की सो रही है। तो लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। हालेलुया, लोग क्या करने लगे, हंसने लगे। और उसके बाद यीशु मसीह ने उसको सबको किनारे किया और उसको जगाया और वो लड़की उठ गई। हालेलुया। तो परमेश्वर, ताली बजा सकते हैं आप, अब ताली बजा सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं जी। अब मेन पॉइंट सुनिएगा, तो मेन पॉइंट सुनिएगा। यीशु मसीह, लड़की मरी थी कि नहीं मरी थी, मरी थी, लेकिन यीशु मसीह ये नहीं बोला कि लड़की मरी है। हालेलुया। उसने ये बोला कि लड़की सो रही है, वो मरी नहीं है। बताने वाली बात यह है कि इसमें ये वचन
कई बार यीशु मसीह अच्छी बात बोलते हैं और हमें भी अच्छी बात बोलना है। हालेलुया। क्योंकि आप बोलेंगे जो पॉजिटिव बात, उससे असर करेगा। और एक मैं आपको गवाही बताना चाहता हूं। एक लड़का था, एक गरीब लड़का, और वो भी बाइबल पढ़ना शुरू किया। तो उसने बाइबल पढ़ते पढ़ते ये वचन पढ़ लिया। क्या वो वचन? कि लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। उसने ये वचन पढ़ा कि लड़की मरी नहीं है, लड़की सो रही है। उसको बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा उसको। और फिर उसके बाद वो पढ़ाई करने लगा। उसको बड़ी गरीब था, तो उसको नौकरी की जरूरत थी, और वो एग्जाम देता था नौकरी का, पास हो जाता था, इंटरव्यू फेल हो जाता था, फिर एग्जाम देता था, फिर फेल हो जाता, पास हो जाता था, इंटरव्यू फिर फेल हो जाता था। ऐसा 3 बार हुआ। तीसरी बार वो एकदम निराश हो गया था। यार निराश हो गया था कि मैं इंटरव्यू फेल हो जाता हूं। तब तक ये वचन उसके दिमाग में आ गया। कौन सा वचन? लड़की मरी नहीं, लड़की सो रही है। अचानक उसके दिमाग में आया, परमेश्वर से बात करने लगे कि लड़की मरी नहीं, लड़की सो रही है। और परमेश्वर ने से कहा, ओहो तुम फेल नहीं, तुम पास हो। परमेश्वर ने से कहा, तुम फेल नहीं, तुम पास हो। और उसने इस वचन को स्वीकार किया, जबकि बुरी तरह फेल हो गया था। वो निराश होने वाला था, वो परेशान होने वाला था, वो हताश होने वाला था। ये वचन ने आकर उसको नया जीवन दिया। ना ना ना, तुम फेल नहीं हो, तुम पास हो। और उसने स्वीकार किया। अगली बार फिर उसने एग्जाम दिया, और फिर उसका जो है इंटरव्यू दिया, और फिर वो पास हो गया और बहुत अच्छी पोजीशन पे गया। और प्रभु की महिमा हो, उसकी महिमा के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन आपको ऐसा विश्वास देता है जिससे चमत्कार हो जाता है। हालेलुया। और जीवन में आप निराश होने के बाद भी परमेश्वर वचन आपसे कहेगा कि आप विश्वास करो। हालेलुया। और परमेश्वर हालात को सही कर देते हैं। हालेलुया। अब्राहम को देखिए, अब्राहम अपने बेटे को लेके जा रहा था बलि करने। कहां ले जा रहा था? और अपने सेवकों से कहता, सेवक लोग तुम यहां रुको, हम अपने बेटे हम बलि करेंगे। और बलि किसको करेंगे? अपने बेटे को करेंगे। और बलि करने के बाद हम अभी वापस आ जाएंगे। ऐसा हो सकता है? जब वो अपने बेटे को बलि कर देगा, काट देगा, मर जाएगा, तो वापस कैसे आएगा? सुन रहे हैं आप लोग? लेकिन फिर भी अब्राहम विश्वास का पिता है। उसने कहा अपने सेवकों तुम लोग ये इंतजार करो, मैं और मेरा बेटा जाते हैं, बलि करेंगे, वापस आ जाएंगे। अरे जब वो अपने बेटे वो जा रहा था, किसका बलि करने जा रहा था? तो जब बेटा मर जाएगा तो कैसे वापस? ये विश्वास की बात है। बोलेंगे हालेलुया। कुछ बातें विश्वास की हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, फिर भी बोलना है हालेलुया, कि हम वापस आएंगे। और वास्तव में वो वापस आया। ये दिमाग काम नहीं करता है, कैसे वापस आएंगे? लेकिन ये विश्वास है कि जो आप बोलेंगे और विश्वास से बोलेंगे, और परमेश्वर उसका आदर करते हैं, परमेश्वर उसके द्वारा चमत्कार करते हैं। हालेलुया। तो मैंने आपको पहले वचन बताया था कि मैंने विश्वास जो करता हूं मैं बोलता हूं। हालेलुया। जो मैं विश्वास करता हूं वो मैं बोलता हूं। तो परमेश्वर अपने जीवन में परमेश्वर वचन को पढ़ें, और परमेश्वर जो कहते हैं वैसा बोलें। हालेलुया। परमेश्वर वचन से बोलें। हालेलुया। हम लोग देखते हैं एक वचन और देखते हैं और वो देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1:5। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 1:5। तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में जाएगा और आपको विश्वास देगा। हालेलुया। एक पहला चमत्कार यीशु मसीह का था कि मटकों में पानी भर दो। क्या भर दो? मटकों में क्या भर दो? पानी भर दो। यीशु मसीह का पहला चमत्कार था कि मटकों में पानी भर दो, और फिर पानी को निकालो, और पानी नहीं रहेगा। हालेलुया। पानी वैसे ही परमेश्वर वचन को अपने दिल में भर लो, और जब निकलेगा तो वो फिर वो नहीं रहेगा, वो चमत्कार करेगा। हालेलुया। अपने फिल द वाटर पॉट्स इनटू द, मतलब अपने मटकों में पानी भरो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को भर लो, और
जब वो निकलेगा तो फिर क्या होगा? वो एक चमत्कार करेगा। जी आप पढ़िए। कि उसमें होकर जी तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए ओ, गए। आप परमेश्वर के वचन को जब आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि आप धनी किए गए। हालेलुया, हालेलुया। कई ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर वचन में बताती हैं, वही सत्य है। हालेलुया, वही मार्ग है, वही जीवन में। और उसमें क्या लिखा? हो सकता है कि लोग कहते हैं कि आपके पास दिमाग नहीं है, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास ज्ञान नहीं है, आप प्रभु विश्वास करते हैं, लेकिन परमेश्वर वचन आपके लिए क्या कहता है? तुम्हारे पास बुद्धि है। बोलेंगे हालेलुया, मसीह यीशु में तुम बुद्धिमान हो। हालेलुया। एक बार फिर से पढ़ते हैं, पढ़िए। कि उसमें होकर हाँ। तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए। बोलिए धनी किए गए। धनी किए बोलिए धनी किए गए हैं। हम क्या हैं? धनी हैं। हर ज्ञान में धनी हैं, हर बात में धनी हैं, हर नॉलेज में धनी हैं। ये मसीह यीशु में हमें धनी बनाया गया है। हमें इस पर विश्वास करना। ओ, आप बहुत कुछ विश्वास कर सकते हैं। आप ये भी विश्वास कर सकते हैं कि भाई हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं है। ना ना ना, लेकिन परमेश्वर वचन कहता है कि तुम धनी किए गए हो, ज्ञान में धनी किए गए हो, वचन में धनी किए गए हो, अट्रेंस हर बात में धनी किए गए हो। सो वी आर enriched everything by Christ Jesus in all utterance and all knowledge. हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो कहता है हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। हालेलुया। ये विश्वास की बातें कहता है जो आपको कई बार आपको लगेगा कि सही नहीं है मेरे लिए, लेकिन फिर भी बोलना है आपको। हालेलुया। और वो सही हो जाएगा। हालेलुया। और पढ़ेंगे आगे, और पढ़ेंगे आगे। कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली। जी पढ़ते जाइए। यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। ओ, प्रभु का वचन क्या कहता है? किसी वरदान के में तुम्हें घटी नहीं। हम क्या कहते हैं? हमें घटी है, हमें वरदान में घटी है। हम प्रचार करने नहीं आता, हमें वचन याद नहीं होता है, हमारे पास दिमाग नहीं है, हम भूल जाते हैं। ऐसा कहने के बजाय हम वो कहें जो परमेश्वर वचन कहता है, हम में कोई घटी नहीं है, हम हर बात में धनी किए गए हैं, हमारे पास बुद्धि और ज्ञान है। ऐसा बोलने से परिस्थिति बदल जाएगी। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से वो निकालें, अच्छी अच्छी बातें निकालें और उसको बोलें, और उसको बोलें कि हम में किसी वरदान की घटी नहीं है। भजन 23 बोलें, जैसा अभी आज हमने पढ़ा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। घटी हमें वरदान की घटी नहीं होगी, वचन की घटी नहीं होगी, हमें ज्ञान की घटी नहीं होगी। और ये परमेश्वर का वचन ही सत्य है। और पढ़िए जी कि तुम में किसी भी वरदान की घटी नहीं है। ये प्रभु हमसे कहते हैं, हमारे पास कोई घटी नहीं होगी वरदानों की। जी आगे पढ़िए। और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। हालेलुया। पौलुस कहते हैं कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। पौलुस कहते हैं मैं सब कुछ कर सकता। फिलिप्पी 4:13 में मैं बता क्या रहा हूं? ऐसे ऐसे वचनों को बोलना शुरू कर दें। हालेलुया। ऐसे वचनों को बोलना शुरू कर दें, मन में बुरे विचार को दूर कर दें और कहें मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह जो मुझे सामर्थ्य है, मैं कर सकता हूं। तो आप अपने आप से बात करें, आप अपने आप को कहें। और दूसरी बात आपको कहना है। तो आज बात कर रहे हैं कि हम जब विश्वास करते हैं हम उसको बोलते हैं। हम अपने आप से कहें, अपने आप के लिए वचन ढूंढें परमेश्वर वचन से। और दूसरा हम गोलियात को भी बोलें। हालेलुया। हमें गोलियात को भी बोलना है, हमें पहाड़ को भी कहना है, हमें पहाड़ को भी आदेश देना है। हम जब पढ़ते हैं वचन डेविड और गोलियात के बारे में, तो दो लोग खड़े थे आमने सामने, एक छोटा लड़का और एक कौन खड़ा था? एक राक्षस। एक छोटा लड़का और एक राक्षस के समान आदमी, दोनों खड़े हैं, दोनों खड़े हैं। सोचो, एक लड़का है, एक तरफ आप हैं और एक तरफ राक्षस हैं, कौन जीतेगा? एक तरफ आप खड़े हो और दूसरी तरफ एक राक्षस खड़ा है, कौन जीतेगा? डर गए आप लोग, लगता है डर गए। एक तरफ आप खड़े हैं, एक तरफ कौन खड़ा है? राक्षस, कौन जीतेगा? ये सिस्टर जीत जाएंगे। और कौन जीतेगा? आप भी जीतना चाहती हैं? और कौन जीतेगा? और भी बताइए कौन जीतेगा? आप भी जीतेंगे। वेरी गुड वेरी गुड। जो हाथ उठाए वो सब जीत जाएंगे। हालेलुया, बहुत अच्छी बात है। तो एक समय एक साइड में कौन खड़ा था? एक लड़का एनॉइंटेड, अभिषिक्त लड़का। आप सब भी तो अभिषिक्त हैं, आपने भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है।
एक तरह एक लड़का है जो अभिषिक्त है, आपकी तरह अभिषिक्त है, और एक तरफ एक राक्षस खड़ा है। तो राक्षस को लगा, अरे अरे ये तो लाठी लेके आया मेरे को मारने। क्या क्या लेके आया है? और राक्षस ने उसको डांटा। राक्षस ने उसको बोला, आओ आओ मेरे हाथ में तलवार है। राक्षस ने क्या बोला? मेरे हाथ में तलवार, में तुम्हें काट डालूंगा और तुम्हारा मांस कौन खाएगा? पक्षी खाएंगे। तो दाऊद ने क्या बोला? दाऊद डर गया। उसने बोला, उसने क्या किया? बोला, उसने क्या किया? और क्या बोला? कि मेरे तुम्हारे हाथ में तलवार, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, फिर भी मैं तुम्हें काट डालूंगा, मैं तुम्हें काटूंगा। कई बार शैतान आपसे बोलता होगा, मैं तुम्हें खत्म कर जाऊंगा। तो आप कहना है, शैतान इसके पहले तुम मुझे खत्म करो, मैं तुम्हें खत्म करने जा रही हूं। बोलेंगे हालेलुया। शैतान आपको रात में परेशान करता है, आपके बिस्तर में घुस जाता है, आपका टांग पकड़ के खींचता है, आपका गला दबाने की कोशिश करता है। ओह, इसके पहले कहो, शैतान अब आओगे तुम तो मैं तुम्हारा गला दबाऊंगी। हालेलुया। इसके पहले तुम आओगे, इस बार मैं तुम्हारी टांग पकड़ तुम्हें जाने नहीं दूंगी। आओ, और डरने की जरूरत नहीं है। आप उसको बस बोलना है कि शैतान आओ, मैं तैयार हूं तुम्हें, और इस बार मैं तुम्हें खत्म करूंगी, तुम्हें तुम्हारे साम्राज्य को खत्म कर दूंगी। हालेलुया। और जब ऐसा बोलूंगी तो दाऊद ने यही किया। दाऊद डरा नहीं, नहीं 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 नहीं, उसकी साइज को देखकर नहीं 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 नहीं। आपकी भी परिस्थितियां इतनी बड़ी होंगी राक्षस के समान, लेकिन आपको मुंह से बोलना है। हालेलुया। और मुंह से कहना है। राक्षस भी बोलेगा कुछ ना कुछ, शैतान भी कुछ ना कुछ बोलेगा कि मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा, या तुम्हें खत्म कर दूंगा, या तुम्हारे खानदान खत्म कर दूंगा, मैं तुम्हारा यह बिगाड़, ऐसा बोलता होगा, सपने भी बोलता होगा। मगर आप जागिए तो कहे, शैतान मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगे, तुम्हें मैं पूरे इस इलाके से बाहर कर दूंगी। हालेलुया। तुम मुझे समझते नहीं मैं कौन हूं, मैं प्रभु की चुनी हुई बेटी हूं, और प्रभु मेरा बल है। मैं, तुम्हारे पास तो तलवार है ना, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास परमेश्वर का वचन की तलवार, मैं उसे तुम्हें काट डालूंगी, तुम्हें समाप्त कर दूं। ऐसा बोलना सीखिए। बोलेंगे हालेलुया। ऐसा बोलना सीखिए। ऐसा बोलना क्या करेंगे हम लोग? सीखेंगे। आइए पढ़ते हैं हम लोग डेविड के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। 17 पढ़िए, पहला सामुएल 17 जी, थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला सामुएल 17 जी। अब फिलिस्तीयों ने ओके जी जी, युद्ध के लिए अपनी नो 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 सेनाओं नो को नो नो नो, चलिए 45 पढ़िए, 17 के 45 जल्दी से, बस हम समाप्त कर देंगे 5-10 मिनट में। पढ़िए। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, या तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु अच्छा, मैं वो राक्षस ने दाऊद को देखा तो दाऊद के हाथ में क्या था? दाऊद के हाथ में क्या था? लाठी था। तो राक्षस ने बोला, हमें कुत्ता समझते हो? कितना जने को तो मार के खत्म कर दिए हैं हम। लेकिन वो राक्षस ने दाऊद का एक चीज नहीं देख पाया। बताओ क्या चीज? उसका, दाऊद के पास क्या था? कौन सा शस्त्र था? उसके पास गुलेल था, उसके पास पत्थर थे, और राक्षस ये देख नहीं पाया कि उसके पास पत्थर जैसे परमेश्वर के वचन है। हालेलुया। उसके पास वचन है। आपके पास क्या है? वचन। आपके पास क्या है? वचन। जी पढ़िए आगे, पढ़िए आगे। दाऊद ने फिलिस्ती से कहा, हाँ। तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास हाँ, आता हाँ, है, हाँ, हाँ। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, ओह ओके, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है। ठीक 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 ठीक। अच्छा ये बताइए, अब दोनों के दोनों बोल रहे हैं कि मैं जीतूंगा। दाऊद क्या कह रहा है? दाऊद क्या कह रहा है? मैं तुम्हें मारूंगा। राक्षस क्या कह रहा है? मैं तुम्हें मारूंगा। दोनों कह रहे मैं मारूंगा। मरेगा तो एक ही ना, कि दोनों मर जाएंगे? एक मरेगा। दो पार्टी होती है, दोनों कहते हैं मैं जीतूंगा, है ना? चुनाव होता है कि नहीं होता है? एक नेता कहेगा मैं जीतूंगा, वो कहे वो भी जीते, तो दोनों जीत जाएंगे। जिसके पास विश्वास रहेगा प्रभु, वो जीतेगा। बोलेंगे हालेलुया। शैतान भी बोल रहा है कि मैं जीत जाऊंगा, और दाऊद कह रहा मैं जीतूंगा। कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? आप जीतेंगे। कौन जीतेगा? जिसके अंदर प्रभु पर विश्वास होगा वो जीतेगा। हालेलुया, हालेलुया। भाई दोनों तो जीतेंगे नहीं। तो जिसके अंदर परमेश्वर का विश्वास होगा वो जीतेगा। और हम सब लोग को हम आज बता रहे हैं कि हमें अपने जबान का प्रयोग करें। हम अपने मुंह से बातें बोलें कि मैं जीतूंगी। मैं क्या करूंगी? सब लोग कहेंगे मैं जीतूंगी, और मैं शैतान में तुम्हें भगा दूंगी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। हालेलुया। तो हम सब लोग मुंह से बोलते हैं, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं ना,
किसके पास दुकान है? हाथ उठाएंगे। हाथ, दुकान, दुकान किसी के पास है? दुकान, दुकान। वेरी गुड, वेरी गुड। जब आप दुकान बंद करते हैं तो क्या बोलते हैं? कोई सुन रहा है? जब दुकान बंद करते हो तो क्या बोलते हैं? अरे बोलिए, अरे डरिए मत। तो आप कहते हैं मैं दुकान बंद करने जा रहा हूं, ऐसा बोलती हैं? क्या बोलती हैं? तो मैंने सुना कि ये लोग ऐसा नहीं बोलते मैं दुकान बंद करने जा रही हूं, वो कहते मैं दुकान बढ़ाने जा रही हूं। क्या बोलते हैं? मैंने सुना, या ये तो विश्वास की बात है। वो नहीं कहते कि मैं दुकान बंद, वो कहेंगे उनको डर है अगर दुकान बंद कर, दुकान सच में बंद हो जाएगा हमारा। बात सही है। मैंने सोचा, तो मैंने भी अपने घर में अपने वाइफ से कहा मैं जा रहा हूं, अपने घर को बढ़ाने जा रहा हूं, बंद करने नहीं जा रहा हूं। रात में सोते हैं, घर बंद करते हैं। हम कहेंगे नीचे भी घर, ऊपर भी है, तो नीचे हम कहें दुकान, हम अपने घर को बंद करने नहीं जा रहे हैं ताला, हम अपने घर को बढ़ाने जा रहे हैं। फिर हम कहते हैं ऊपर स्टूडियो है, हम कहते हैं हम अपने स्टूडियो को बंद करने नहीं जा रहे हैं, हम स्टूडियो को बढ़ाने, इंटरनेशनल करने जा रहे हैं। बोलेंगे हालेलुया। आप विश्वास की बात बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? और बोलते रहिए, थोड़ा और बोलिए हालेलुया, और सबसे बोलिए हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है आप हारने के लिए प्रभु ने आपको चुना है। आप जीवन से बढ़ करके हैं, आप हार ही नहीं सकते। हारने के बाद हम जीत जाएंगे, और कई लोग तो जीतने के बाद भी हार जाएंगे। हम हार सकते नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम हार जाएं। बोलेंगे हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर वचन लिखा है, पहला यूहन्ना पढ़ते हैं आप लोग, कि हम हार सकते नहीं। हारने की रेखा तो प्रभु ने लिखा ही नहीं है। पहला यूहन्ना 4:5 में पढ़ेंगे हम लोग। पहला यूहन्ना 4:5 में पढ़ेंगे हम लोग। वे संसार के हैं। पहला यूहन्ना 5:4, सॉरी 5:4। ओह, पहला यूहन्ना 5:4। जी जी जी। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हाँ, वह संसार पर जय प्राप्त करता बस है। बस आपने क्या पढ़ा? क्योंकि, सब लोग कहे क्योंकि आप लोग बोलिए जोर से, इसमें शक्ति है, शक्ति है। बोले क्योंकि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है संसार पर जय प्राप्त करता है। आप और वह जी, थैंक यू, वो हमारा विश्वास है। जो कोई भी परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है हम संसार पर जय प्राप्त करता है। मुझे हाथ उठा के बताइए कितने लोग परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं? विश्वास से बताइएगा, विश्वास साथ करें, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। ओके, थैंक यू। वो ये लिखा कहाँ है? लिखा है यूहन्ना 1:12 पढ़िए सुषमा जी, जल्दी से पढ़िए। हाँ, यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यूहन्ना 1:12 में लिखा हुआ है, परंतु जी, जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात वे जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। अब इसके आगे पढ़िए। वे ना तो लहू से, हम लहू से पैदा नहीं हुए हैं, ना शरीर की इच्छा, हम शरीर की इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं, ना मनुष्य की हम मनुष्य की इच्छा से पैदा नहीं हुए हैं, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। सब लोग कहेंगे हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। यूहन्ना 1:13 में लिखा है। यूहन्ना 1:13 में लिखा, ये भी जोड़िएगा। यूहन्ना 1:13 में लिखा हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए। हाँ, कभी था कि अपने मम्मी पापा से उत्पन्न हुए थे, हम पहले अपने मम्मी पापा से उत्पन्न हुए थे, लेकिन उसके बाद जब मसीह को ग्रहण करते हैं तो हम किससे उत्पन्न हो चुके हैं? हम किससे उत्पन्न हो चुके हैं? हम जीतेंगे और जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। बोलेंगे हालेलुया। और आपको बोलना होगा हालेलुया। आपका जो काम बिगड़ा है उसको बिगड़ने पर मत बोलिए, कहिए परमेश्वर हमारे काम को अच्छा करने जा रहे हैं हालेलुया। परमेश्वर हमें आशीष देने जा रहे हैं, कहिएगा हालेलुया। आप कहिएगा मैं बस यीशु के कपड़ा छूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी, 12 साल की बीमारी, मैं बस यीशु का बाइबल छू लूंगी तो भी ठीक हो जाऊंगी, यीशु का वचन पढ़ लूंगी मैं ठीक हो जाऊंगी। ऐसा बोलना जरूरी है, और बार बार और बार बार और बार बार और बार बार बोलते जाना हालेलुया। आपको बोलते जाना है। किसी वचन को पकड़िए, इतना बोल दीजिए। तो आपने देखा होगा कि मैंने अभी एक गाना गाया। कौन सा गाना गाया? यशाया 9:6 गाया ना। तो ऐसा गाना मैं चुनता हूं जिसमें विश्वास की बात हो कि तू ही करता मेरे लिए बड़े बड़े चमत्कार, ऐसा बोलेंगे। अब ये गाना हम एक बार नहीं गाएंगे, कई बार, जब तक काम ना हो जाए। बोलोगे हालेलुया।
आपको भी एक वचन पकड़ लीजिए। और अभी आपने पढ़ा भज यहोवा मेरा चार, मुझे घटी नहीं होगी। आप बोलते हो सकता है आप घटी में हो, कर्ज में हो। आपको अपने कर्ज रूपी राक्षस को बोलना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी नहीं होगी। आज नहीं तो कल तुम्हें जाना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आप जय प्राप्त करने के लिए जन्म लिए हैं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर उत्पन्न होता है वो संसार पर जय प्राप्त करता है, और वो विजय है हमारा विश्वास। हम अपने विश्वास से जय प्राप्त करते हैं, और परमेश्वर के वचन के विश्वास से हम क्या प्राप्त करते हैं? जय प्राप्त करते हैं।